नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए सीधा आपको महाराष्ट्र के अकोला लिए चलते और सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। देशवासियों के साथ धोखा करती, मुस्लिम लीग के चंगुल में फंस गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने, लाखों हिंदू कटे थे, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। बहनों और भाइयों, जो देश सृष्टि के प्रारंभ से एक भारत था, उस भारत के टुकड़े हो गए। लेकिन जो स्वतंत्र भारत हुआ, ब्रिटिशर उसको भी अनेक भागों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत माता के महान सपूत लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की युक्ति के कारण अखंड भारत को आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इसके शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। ये सच्चाई रखिए। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कोताही कर रहे हैं, देश के साथ धोखा आप कर रहे हैं। मैं तो एक योगी हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है, मैंने तो एक ही बात सीखी है, हर काम देश के नाम। मेरे लिए तो अपना देश और अपना सनातन धर्म से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको कम से कम सच्चाई वो रखनी चाहिए जो देश की आजादी के तत्काल बाद निजाम के रजाकारों ने, उनके गुंडों ने उस समय हिंदू जनता पर हैदराबाद रियासत के अंदर किया था। आप इस सच्चाई को छुपाने का काम कर रहे हैं और सच्चाई छुपती नहीं है, वह तो सामने आ ही जाती है। और सच्चाई यही थी कि निजाम के अत्याचारों पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए कहा था, बहनों और भाइयों, किसी भी शोभा यात्रा पर, रामनवमी की हो, गणपति की शोभा यात्रा हो, पथराव वही होते हैं जहां बटे हैं। अत्याचार वही होते हैं जहां बटे हैं, और जहां बटे हैं वहीं कटे भी हैं। ये नया भारत है, अब नया भारत, नया भारत छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और पाकिस्तान की दुर्गति देख ही रहे होंगे आप। पाकिस्तान याद करिए 2014 के
पाकिस्तान भारत के अंदर जगह जगह विस्फोट कराता था, जगह जगह विस्फोट कराता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था। और आज एक बार छेड़ने का दुस्साहस किया, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहता है कि बचा लो, भारत पता नहीं कब तबाह कर देगा। आज वो यही कह रहा है। और तो और याद करिए, एक तरफ भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को 4.5 वर्ष से फ्री में राशन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1 जून रोटी के लिए, एक टुकड़ा रोटी के लिए वहां छीना झपटी चल रही है, लोग भूखों मर रहे हैं। बहन और भाइयों, इसीलिए कहने के लिए आया हूं, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। सीमाएं सुरक्षित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए नए कार्य हो रहे हैं। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एम्स, आईआईटी, आईएम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, और गरीबों के लिए भी। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आज तो नौजवान के लिए मिशन रोजगार में नौकरी है, किसान के लिए किसान सम्मान निधि है, नारी गरिमा की रक्षा के लिए तमाम योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं भी अब लागू हो चुकी हैं। और विरासत का सम्मान कैसे होना है, यह देखना है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी ना। आपने उसे 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर दिया, लेकिन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनके एजेंडे में राम थे ही नहीं। कहते थे राम तो हुए ही नहीं, यानी जैसे कि धरती की सृष्टि, यानी सृष्टि के प्रारंभ में केवल कांग्रेस ही पैदा हुई थी, और कांग्रेस ने इसलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया, बाकी कोई पैदा ही नहीं हुआ। राम नहीं हुए कहते हैं, कृष्ण हुए ही नहीं ये कहते हैं। हमें नकारने का प्रयास किया जाता है, हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास एक कांग्रेस कहती है। जो कांग्रेस हमारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास करती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस कांग्रेस का ही अस्तित्व समाप्त करने का समय आ चुका है। उस कांग्रेस को अब अस्तित्वहीन करिए, क्योंकि ये देश की अपूर्णीय क्षति इससे पहले करे। समय आ गया है, हम भी निर्णायक लड़ाई लड़ें। अयोध्या की समस्या का समाधान न हो, इसके लिए कहते थे राम हुए ही नहीं। आप याद करिए, 14 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 17 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, और 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश की समस्या, अयोध्या की समस्या का समाधान मात्र 2 वर्ष में। 500 वर्षों की समस्या का समाधान डबल इंजन की सरकार ने 2 वर्ष के अंदर किया। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार का यही लाभ है, विरासत भी है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो समृद्धि भी है। आज महाराष्ट्र महायुति गठबंधन के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस, केंद्र में गडकरी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड क्लास कार्य,
लगातार ये अभियान आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जितनी समस्याएं हैं, लैंड जेहाद की, लव जेहाद की, धर्मांतरण की, पैन कार्ड जेहाद की, इन सब का समाधान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार एकमात्र समाधान है। ये डबल इंजन की सरकार बुलेट की स्पीड से विकास भी कराती है और देशद्रोही तत्वों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजने का काम करती है। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, देश का इतिहास है, अयोध्या में 500 वर्षों तक अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। काशी में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। मथुरा में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। हमें देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि हम बटे थे। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये घर घर पहुंचाइए। ये देश हमारे पूर्वजों का है। आपके पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। ये देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है। इस देश के लिए आपके पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है और इसलिए भारत की एकता और अखंडता को किसी को हमें चोट नहीं पहुंचाने देनी है। इसी के लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। ये चुनाव हमारे लिए भारत की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है, क्योंकि अगर ये महाअघाड़ी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में आता है तो बहनों और भाइयों, ये महाअघाड़ी गठबंधन का मतलब ये महाअघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी है। ये राष्ट्र के साथ धोखा देगा, वोट बैंक के लिए लव जेहाद को बढ़वा देगा, लैंड जेहाद को बढ़ावा देगा, अराजकता को बढ़ावा देगा, गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव करवाएगा, रामनवमी के जुलूसों पर हमला करवाएगा। या नहीं चल सकता है। स्वतंत्र भारत इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने तो हमको एक ही बात कही, सबका साथ और सबका विकास का। विकास सबका, सुरक्षा भी सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण से देश नहीं चलेगा। यह देश जब संतुष्टीकरण पर कार्य कर रहा है, सबका साथ और सबके विकास के साथ, तो फिर कैसे तुष्टीकरण? भारत का कानून सब पे लागू हो। अगर कोई भारत के अंदर रह करके पाकिस्तान का झंडा लहराने का काम करेगा तो उसको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, हिंदुस्तान से उसको बाहर ही कर देना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर रह करके भारत को गाली दोगे, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करोगे, भारत के दैवीय महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करोगे, तो यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं, किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। आप चाहेंगे तो इनको भी, जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं, भारत के महापुरुषों का अपमान करते हैं, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको भी उसी यात्रा पर भेजने की तैयारी करेंगे जिसके हकदार होंगे।
और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं। आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि महायुति गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार में ताकत होती है, सुरक्षा भी है तो विकास भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ है। अयोध्या की समस्या का भी समाधान हो गया और वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे, इस सब को भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। आज उनके लिए धरती माता के अंदर कोई जगह नहीं है। उनके लिए जहां जगह होनी चाहिए थी वहां चले गए। वहां पर बेटी और बहन दोनों सुरक्षित है। वहां लव जिहाद भी नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है। वहां पर 25 करोड़ की आबादी यूपी की, कोई दंगा नहीं, नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। आप में से अंकोला से कितने लोग अयोध्या गए हैं रामलला के विराजमान होने के बाद? अभी कम लोग गए। और मैं यहां पर श्री संजय भाऊ धोत्रे से, श्री रणवीर भाऊ सावरकर से, श्री विजय भाऊ अग्रवाल जी से, श्री बसंत खंडेलवाल जी से और बलराम जी सिरस्कार जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद ट्रेन बुक करवाइए और यहां की जनता जनार्दन को लेकर अयोध्या प्रयागराज में 2025 में भव्य और दिव्य कुंभ भी होने जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, भव्य और दिव्य कुंभ। संजय धोत्रे जी 19 के कुंभ में गए थे। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का जो मानक प्रयागराज कुंभ ने गढ़ा था, यूनेस्को ने भी माना था कि मानवता का मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और बहनों और भाइयों, प्रयागराज कुंभ में इस बार 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, 26 फरवरी तक आयोजन होगा। 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। पूरी तैयारियां चल रही हैं। और मैं आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र को, अकोला के आप सभी बहनों और भाइयों को, सनातन धर्म के सबसे बड़े समागम में आप भी भागीदार बनिए। प्रयागराज में गंगा यमुना मां सरस्वती के संगम पर स्नान करिए, पुण्य के भागीदार भी बनिए। और 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामलला अपने स्वयं की जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हुए हैं। नई अयोध्या का भी दर्शन करिए। और इसीलिए आप सबसे मेरी अपील है, खास तौर पर अकोला पश्चिम में, अकोला पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी ने श्री विजय भाऊ अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिर गणपति शोभा यात्रा पर हमले शुरू हो जाएंगे। पर्व और त्योहारों पर व्यवधान पैदा शुरू हो जाएंगे। लैंड जिहाद और लव जिहाद का खेल प्रारंभ हो जाएगा। ये नहीं होने देना है, कतई नहीं होने देना है। बंटना नहीं है, एक रहना है, एक रहना है और सेफ रहना है। एक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और एक रह करके हमें कार्य करना है
अंकोला पश्चिम में, और इसी प्रकार से श्री रणवीर भाऊ सावरकर हैं पूर्वी, अकोला पूर्वी से। बलराम जी सिरस्कार हैं बालापुर से। ये जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, इन सभी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी लोग आशीर्वाद देंगे। दोनों हाथ पा करके मुझे बताओ, आश्वस्त करो। सभी लोग अपना आशीर्वाद देंगे। सभी लोग तैयार हैं? मेरे साथ फिर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। जय श्री राम, जय जय श्री राम।